भगवान न करे कि तुम फेल हो जाओ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वह चाय पीना नहीं छोड़ सकता है। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। पैसा कमाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम उससे बात मत करो। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑल आई वांट इज डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि आज के बाद से तुम उससे बात नहीं करोगी। आप बना सकते हैं, All I want is that from today onwards you will not talk to him. All I want is that from today onwards you will not talk to him. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं बस इतना चाहता हूँ कि फ़िलहाल आप यहाँ से चले जाएं। आप बना सकते हैं, All I want is that for the time being you go from here. All I want is that for the time being you go from here. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बस की बात नहीं है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, पैसे कमाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉट वंस कप ऑफ टी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। गाड़ी चलाना सबकी बस की बात नहीं है, पर उसे चलाना आता है। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, राइडिंग अ बाइक इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी बट ही नोज हाउ टू राइड। आप इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। पैसे कमाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ खेलना आता है। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, अर्निंग मनी इज नॉट योर कप ऑफ टी, यू नो ओनली हाउ टू प्ले। अर्निंग मनी इज नॉट योर कप ऑफ टी, यू नो ओनली हाउ टू प्ले। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, एक बात तो पक्की है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, एक बात तो पक्की है कि आज के बाद से मैं उससे बात नहीं करूँगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वन थिंग इज श्योर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। एक बात तो पक्की है, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। ऐसे हम डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, वन थिंग इज श्योर नाउ आई विल नेवर टॉक टू हिम या हर। अगर लड़की की बात हो रही है तो हिम, अगर लड़की की बात हो रही है तो हर। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। एक बात तो पक्की है कि अब वह यहाँ कभी नहीं आएगा। गाइस, डे टू डे लाइफ में अक्सर हम ऐसे सेंटेंस सुनते होंगे और बोलते भी होंगे। हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इसे, वन थिंग is sure that he will never come here now. One thing is sure that he will never come here now. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, भगवान ना करे, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप गॉड फॉरबिड डैट का यूज़ करते हैं।
कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। भगवान न करे कि तुम फेल हो जाओ तो तुम क्या करोगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे गाइस, गॉड फॉरबिड दैट यू शुड फेल, देन व्हाट विल यू डू। गॉड फॉरबिड दैट यू शुड फेल, देन व्हाट विल यू डू। आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, भगवान न करे कि वो तुमसे दूर चला जाए तो तुम अपना ख्याल कैसे रखोगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस, गॉड फॉरबिड दैट ही शुड गो अवे फ्रॉम यू, देन हाउ विल यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गॉड फॉरबिड दैट ही शुड गो अवे फ्रॉम यू, देन हाउ विल यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ पड़ रहा है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे खाना पकाना पड़ रहा है, या फिर उसे पैसे कमाने पड़ रहे हैं, या फिर उसे खाना खाना पड़ रहा था। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैविंग टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, मेरी मम्मी बाजार गई है इसीलिए मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। आप बना सकते हैं, माई मॉम हैज़ गॉन टू मार्केट सो आई एम हैविंग टू कुक फूड। माई मॉम हैज़ गॉन टू मार्केट सो आई एम हैविंग टू कुक फूड। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मुझे कमाना पड़ रहा था क्योंकि मुझे कर्ज चुकाना था, है ना। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे गाइस, आई वॉज हैविंग टू अर्न बिकॉज आई हैड टू पे लोन। आई वॉज हैविंग टू अर्न बिकॉज आई हैड टू पे लोन। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ करना छोड़ देना, है ना। जैसे कि चाय पीना छोड़ देना, फिर शराब पीना छोड़ देना, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आप ब्रेक द हैबिट ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, उसने शराब पीना छोड़ दिया है, अब वह शराब नहीं पीता है। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, He has broken the habit of drinking alcohol. Now he doesn't drink alcohol. He has broken the habit of drinking alcohol. Now he doesn't drink alcohol. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह चाय पीना नहीं छोड़ सकता है, उसे चाय पीना बहुत पसंद है। आप बना सकते हैं गाइस, He can't break the habit of taking tea. He loves taking tea. He can't break the habit of taking tea. He loves taking tea. आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।